10 हाथों में खंग, चक्र, गदा, कान, धनुष, परिघ, शूल, भुजंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं और वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते थे, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक करता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है कि स्वारो इस मनवंतर में सुरथ नाम का एक राजा था जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुआ था। उनका नाम समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय गोलक विंध्यवासी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की जननीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं का साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कौरव विंध्यवासी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को वापिस लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समुद्री पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं से उन समय महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण होता गया, इसीलिए उनके दुष्ट बलवान और दुरात्मा मंत्रियों वहाँ उनकी राजधानी में भी उनकी राजकीय सेना और खजानों को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा नीति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उसकी बनी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन सभी श्रेष्ठों के आश्रम पर इधर उधर विचलित करते हुए कुछ काल तक रहने लगे कि फिर ममता से आकृष्ट हो इधर उधर आकृष्ट होकर वहाँ इस प्रकार चिंता करने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजनों जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भागों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करता होगा और उन अपविवेकी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बात राजा सूरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्यों को देखा और उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम्हारे क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हैं? राजा सूरथ का यह पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनित भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है।
इसलिए दुखी होकर मैं वन में इधर उधर घूम रहा हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बातों को नहीं जानता कि मेरे पुत्र की, स्त्री की और स्वजनों की लड्डुअन का भोग संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगती पार्वती पिता महादेवा। दीनन की राख रखो शंभो शिवारी। कामना को फूल को जगवरियारी। जय